हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th का अगला लेक्चर जो कि होगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है कि कब नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है। इससे पहले कि किसको नेगेटिव लेना है और किसको पॉजिटिव लेना है, ये दो तीन चीजें आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, तो हेडिंग डालो साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखो बच्चों, तीन चीजें होती हैं। एक होता है यू, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एक होता है वी, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, और एक होता है एफ, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, ये हम आगे मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको ये टर्म्स बताऊंगा, इनका अरेंजमेंट क्या होता है। एक बार इनका नाम याद रखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी बोलते हैं, फोकल लेंथ को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह के मिरर होते हैं। एक होता है कॉनकेव, ये कॉनकेव है, और एक होता है कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है। आपको साइन कन्वेंशन के लिए रे डायग्राम अच्छे से आने चाहिए। अगले वीडियो में मैं रे डायग्राम डालूंगा, वो बहुत अच्छे से देखना आप, क्योंकि रे डायग्राम के बिना आपको साइन कन्वेंशन पुट करने आएंगे ही नहीं। अब इसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि कौन सी चीज कहां नेगेटिव होती है, समझ में आ गया। अब ये हमारा पोल होता है, पोल, यहां पे इसका पोल है, दोनों साथ साथ बता देता हूं। अब आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट से कंपेयर करना है। कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े हैं, ये प्लस एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये प्लस वाई होता है, ये माइनस वाई होता है। सेम आपको क्या करना है, यहां पे इमेजिन कर लो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो यहां वाले डिस्टेंस सारे पॉजिटिव होंगे, यहां वाले डिस्टेंस सारे नेगेटिव होंगे। सेम यहां पे, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव है, ये प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई है। एक बार एक समझा देता हूं, ठीक है, इसको मैं लास्ट में बता दूंगा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो दोनों का साथ साथ। ठीक है, इसको देखो पहले, इधर वाले डिस्टेंस सारे क्या है, नेगेटिव हैं। अब मान लो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट कहां है, मिरर के सामने है, तो ये ऑब्जेक्ट है। देखो इसका जो जहां पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड फेस इसका ये वाला है ना, पीछे तो इसको पेंट होता है, वहां तो ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते आप, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहां से यहां का डिस्टेंस माना जाता है u। ये क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया। अब इसका सेंटर कहां है, सेंटर, सेंटर का मतलब अगर मैं इसका स्फीयर बनाऊं तो मैं इसको ऐसे खींचूंगा ना, इस तरह से, ये इसका स्फीयर बनेगा, तो इसका सेंटर कहां आएगा, इसका सेंटर यहां आएगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जहां पे स्फीयर का सेंटर होगा वहीं फोकस होता है। तो यहां पे क्या होगा, फोकस होगा, इसका आधा होता है फोकस। तो ये क्या है हमारा, फोकल लेंथ। याद रखना ये क्या है, फोकल लेंथ, पोल से लेकर के फोकस का डिस्टेंस, फोकल लेंथ। अब अगला काम क्या है, ये देखना कहां है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, कॉनकेव के लिए कहां है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कॉनकेव का नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है इसके अंदर, इमेज डिस्टेंस v। v आपका पॉजिटिव होगा, कब v आपका नेगेटिव होगा, ये इसके अंदर दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ गया, पॉजिटिव भी हो सकता है v और नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिसाइड कैसे करेंगे, ध्यान रखना इसके लिए। v पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस छोटा होगा फोकल लेंथ से, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस छोटा होगा फोकल लेंथ से, तब v का वैल्यू क्या आएगा, v का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गया, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला कि फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, न्यूमेरिकल करेंगे, टेंशन मत लो, आगे न्यूमेरिकल करेंगे, रे डायग्राम करेंगे, सब कुछ करेंगे। एक बार ये टॉपिक क्लियर करना जरूरी है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, मान लो 5 सेंटीमीटर। अब इधर देखो, ये यहां से यहां तक 10 है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका यहां पड़ा है, ऑब्जेक्ट आपका कहां पड़ा है, इसमें पोल और फोकस के बीच में, तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बस इतनी बात ध्यान रखना। इसके अलावा कोई भी केस होगा उसमें आपका इमेज डिस्टेंस क्या आएगा, नेगेटिव। तो मतलब दूसरा केस क्या है, u इज ग्रेटर देन f,
नेगेटिव नेगेटिव वी, वी आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो आपको क्या देखा आपने, फोकल लेंथ क्या होती है कॉनकेव की, नेगेटिव होती है। यू ऑलवेज नेगेटिव, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कुछ भी हो, कोई भी मिरर कोई भी लेंस, यू क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। एफ क्या होगा, डिपेंड करता है सेंटर किस तरफ है, जिस तरफ सेंटर होगा, अगर आपका सेंटर नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया फोकल लेंथ, अगर पॉजिटिव के अंदर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर होगी बात। वी कौन डिसाइड करता है, वी डिसाइड करता है हमारा वो रखा कहां पे गया है। अगर आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम है, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। क्यों आता है, क्योंकि इमेज यहां बनती है। रे डायग्राम में बताऊंगा आपको कि वर्चुअल रियल ये सारी चीजें समझ में आ गया, एक बार इसको ध्यान रखना। क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा किसका, कॉनकेव का। अब करेंगे कॉन्वेक्स के लिए। तो याद क्या रखना है, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स याद रखने हैं, समझ में आ गया, ओके। अब करेंगे हम किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है बच्चों। तो यहां पे देखो, इसका ये वाला हिस्सा क्या होता है, पेंटेड होता है, यहां से ओपेक कह सकते हो, पेंट किया जाता है। तो इसका फोकस कहां होगा, इधर होगा ना, क्योंकि इसका सेंटर इधर है। अगर मैं इसको पूरा ड्रॉ करूं तो सर्कल तो इसका ऐसे बनेगा ना, तो सेंटर कहां आएगा इसका, प्लस एक्स में। ये पोल हो गया, पोल, तो ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ये यू हो गया। इमेज इसमें अगर यहां बनती है, सारी इमेज इधर बनती है, क्योंकि रे डायग्राम आप देखोगे इमेजेस इधर बनती हैं, तो इधर वाले डिस्टेंस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब फोकस कहां होगा, यहां होगा फोकस, तो ये डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, और यू नेगेटिव। v क्या होगा इसमें, v की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होती है, क्योंकि इमेज सीधी बनती है और यहां बनती है। समझ में आ गया, रे डायग्राम के अंदर आपको समझ में आएगा कि इमेज कहां बनती है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है, जो मैं ये बता रहा हूं अब इन सबको नोट करना है, ठीक है। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको इसको ध्यान रखना है कि कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। समझ में आ गया। अब इसमें अगला केस, अगले केस के अंदर हम करेंगे इसके अंदर हाइट, हाइट का केस। बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, अब ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं शीशे के सामने ऐसे रख रहा हूं, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट हाइट तो हमेशा पॉजिटिव होगी ना, इमेज हाइट डिपेंड करता है मिरर कौन सा है। समझ में आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट हाइट है h। हाइट कौन से एक्सिस में देखनी है, y एक्सिस में। हाइट के लिए y एक्सिस देखो, समझ में आ गया। हाइट के लिए y एक्सिस देखो, y पता है ना, ये वाला y क्या होता है, पॉजिटिव y, नीचे क्या होता है, नेगेटिव y। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हाइट ऑफ इमेज, अगर मान लो इमेज ऐसे बनती है, इमेज नीचे की तरह बनती है, तो इसको बोलोगे h डैश, हाइट ऑफ इमेज। आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हाइट क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। क्लियर है। इमेज हाइट डिपेंड करता है मिरर कौन सा है, इमेज हाइट डिपेंड करता है नेचर पे। अब नेचर दो तरह का होता है, एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। रियल इमेज की हाइट नेगेटिव होती है, नेगेटिव। वर्चुअल इमेज की हाइट पॉजिटिव होती है। क्लियर हो गया। रियल इमेज कौन सी होती है, रियल इमेज वो होती है जो उल्टी बनती है, जो स्क्रीन पे मिलती है, जैसे प्रोजेक्टर पे, वो रियल इमेज होती है। वर्चुअल कौन सी होती है, जो हम लोग शीशे में खुद को देखते हैं, सुबह तैयार होते टाइम, स्कूल जाते हो आप, तैयार होते टाइम खुद को देखते हो, तो आपकी इमेज कैसी दिखती है, सीधी दिखती है ना। चम्मच में कई बार देखा होगा खुद का मुंह उल्टा दिखता है।
जब भी आपको उल्टी इमेज दिखे वो कैसी होती है, रियल। सीधी क्या होती है हमारी, सीधी इमेज जो इसमें आपको अपराइट सिर जहां है यहीं, जैसे ये मार्कर आपको ऐसा कैसा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है ना, दिस इज वर्चुअल। अगर ये मैं ऐसे कर दूं तो रियल। क्लियर हो गया। बाकी हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर रियल इमेज वर्चुअल इमेज पे डिटेल में। अब बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।